नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे ज्ञान भक्ति चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें। तो उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से सम्मान, यश, वैभव, संतान, सुख ये सभी पाया जा सकता है। तो आप अपने घर में या घर के आसपास इन बेल, पौधा, पेड़ को लगाते हैं या आप भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं, यश, कीर्ति, हर मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आपके घर में इनमें से कौन सा लकी प्लांट लगाए हुए हैं, ये कमेंट हमें जरूर करें। अगर नहीं लगाया है तो आज ही खरीदे लकी प्लांट, अपने घर में शुभता लाएं। सभी वेदों पुराणों में शिव जी की पूजा का विधान बताया है। तो अगर उनके प्रिय फूल, पेड़, पौधे अगर लगाते हैं अपने घर में आसपास तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो आपके घर में शुभता लाएंगे। कुछ पौधे ऐसे हैं जो साक्षात कुबेर का वास होता है, जिसमें तो धन की वृद्धि होती है, कुबेर जी का आशीर्वाद देते हैं। तो इस पेड़ पौधे को लगाने से सबके जीवन में सकारात्मकता आती है। अनुभव ऐसा होता है कि हमारे आसपास सकारात्मक चीजें भरी हुई हैं। पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास होने से सुख का अनुभव करते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है। जब भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है, जीवन के दुख, लड़ाई झगड़े, गरीबी, अशांति, बीमारी, रोग, असफलता, निराशा, धन की हानि, पारिवारिक कलह, ये सारी चीजें बढ़ जाती है जीवन में। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास की नेगेटिविटी कितनी बढ़ी हुई है। तो इन सब को दूर करने के लिए हमें पौधे ऐसे लगाने चाहिए। कहा जाता है कि कुछ जड़ी बूटियां या पौधा घर में लाते हैं और लगाते हैं तो अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे बहुत ही चमत्कारिक लाभ देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये चमत्कारिक पेड़ पौधा कब लाना चाहिए और इसे किस दिन लगाना चाहिए, किस दिन लगाना शुभ होता है। तो ये सारी बातें जानते हैं। तो सबसे आसान और सबके घरों में आंगन में जो पाया जाने वाला पौधा है वो होते हैं तुलसी माता। तुलसी का पौधा के भी घर में, घर के आंगन में तुलसी का पौधा होते हैं, उस घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है। घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। इससे पूर्व दिशा या उत्तान कोण में लगाना शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, ये दिशा यम की दिशा मानी गई है। दूसरी जो प्लांट है वह है मनी प्लांट। मनी प्लांट इसे आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दक्षिण कोण में लगाना चाहिए। इसे घर के अंदर दरवाजे के सामने लगा सकते हैं। इसे लगाने से घर की पॉजिटिविटी घर में आती है और घर से नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है और धन की वृद्धि होती है। तो घर में आप इसे जरूर लगाएं। को कहीं से अच्छे घर से लाना चाहिए जो सुख समृद्धि से भरे पूरे घर में खुशहाल परिवार होता है। मांग कर लेकर के आना और लगाना घर में शुभ माना जाता है। वैसे खरीद के भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना फल नहीं मिलता जितना कि आप सुख संपन्न व्यक्ति के घर से अगर मांग कर लाते हैं, वो आपको खुशी से दे देते हैं। तो आप इस पेड़ को लगा सकते हैं। दूसरा है बम्बो ट्री। इसे घर में ऐसे रखें कि हर आने जाने वाले की नज़र इस पर पड़े। प्रवेश करते ही द्वार के सामने जो भी आए उनको दिखाई दे। नज़र, दोष, जीवन की बुराइयां सभी बाधा दूर होती हैं इससे, ऐसा माना जाता है। तो इसे कांच के बर्तन में थोड़ा पानी रख करके रखें। इसमें रंगीन स्टोन भी, आप पत्थर जो आते हैं मार्केट में इजीली आपको मिल जाते हैं, वो पानी में डालकर रखा जाता है, वैसे रखना चाहिए। दूसरे हैं धतूरा। धतूरा ये भगवान शिव को अति प्रिय फूल है। ये 2 रंगों में होते हैं। इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जहरीले पौधा होता है, ये जहरीला फल इसमें होता है, इसीलिए घर के बाहर इसे लगाना चाहिए। और दूसरे हैं कनेर का पेड़। कनेर, पीला कनेर भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। तो आप इसे सावन में इसे अगर लाकर लगाते हैं अपने बगीचे में तो अति शुभ फलदायक होता है। ये वह घास वैसे तो हर किसी के घर में अपने आप ही निकल आते हैं, लेकिन इसे भी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नहीं है तो आप इसे अपने बगीचे में या गार्डन में, गमला में इसे लगा सकते हैं। इसके बाद है रुद्राक्ष का पौधा। रुद्राक्ष जो भी ला कर लगाते हैं घर में, कहते हैं भगवान शिव साक्षात रूप में उसके घर में वास करते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगली पेड़ है वो शमी का वृक्ष है। सावन के महीने में लाने का विशेष वैसे महत्व बताया गया है, लेकिन आप इसे कभी भी लाकर लगा सकते हैं। भोलेनाथ, गणेश भगवान, शनि भगवान सबका प्रिय वृक्ष माना जाता है। ग्रह गोचर शनि ग्रह का निवारण होता है, इसके प्रयोग किया जाता है। तंत्र मंत्र में भी बाधा जो आती है नेगेटिविटी दूर करने के लिए,
तंत्र मन का जो भी प्रभाव होता है हमारे घर पे या शरीर के जीवन में, इसको भी इससे प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। शमी का फूल, नवरात्रों में शमी का फूल भगवान माता रानी को चढ़ाया जाता है। शमी वृक्ष घर में लगाना चाहिए, इसमें शमी का प्रभाव रहता है। शमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सरसों का तेल का दिया लगाना चाहिए। ईशान कोण या उत्तर दिशा में इसे लगा सकते हैं। अगर दरवाजे पे लगाते हैं तो आप प्रवेश करते समय बाएं होना चाहिए। नेक्स्ट है बेल का पेड़। बेल पत्र भोले बाबा को सर्वाधिक प्रिय है। इससे ग्रह शांत होते हैं। मंगल राहु गुरु का दुष्प्रभाव को शांत रखता है, इसलिए भोलेनाथ पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इस एक सावन मास में बेलपत्र चढ़ाने से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसे घर के मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए। अपने बाएं ओर उत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम सबसे उत्तम दिशा माना जाता है। नेक्स्ट है अकवन के फूल। अकवन के फूल भी बहुत प्रिय है भगवान शिव को। अकवन को मदार के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा जहरीला होता है। भगवान शिव ने विष का पान किया था, अपने गले में धारण किया था। ये तो सबको पता है। मदार के फूल 2 तरह के होते हैं, नीला और सफ़ेद। इन फूलों को माला बनाकर शिव जी को चढ़ाया जाए तो प्रभु शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि ये पौधा घर के आसपास ऐसे ही निकल आता है, तो जंगल में अपने आप ही निकलते हैं। तो ये घर के बाहर, घर के गेट के मेन गेट के सामने बाहर लगा सकते हैं, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इस सब विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों वो है हर श्रृंगार। हर श्रृंगार इसे पारिजात के नाम से भी जानते हैं। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, यश और सम्मान की वृद्धि होती है। ये फूल भगवान शिव को अति प्रिय है। रात्रि में मनमोहक खुशबू आती है। बगीचे में लगा सकते हैं घर के। इस पौधे को लगाने से घर में सकारात्मकता आती है और इसके फूल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसके फूल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होते हैं। अपनी मनमोहक खुशबू के लिए भी जाने जाते हैं और भगवान के अति प्रिय तो होते ही हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें बढ़ाती है यूज करने से। होता है धतूरा यानी थॉर्न एप्पल के नाम से भी इसे जानते हैं। तौर पे सफ़ेद और नीले रंग में होते हैं। भगवान शिव को दोनों ही रंग प्रिय होते हैं। इसके पत्ते और फल भी चढ़ाए जाते हैं भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए धतूरा चढ़ाया जाता है। ऐसा धार्मिक मान्यता है कि धतूरा चढ़ाने से दुखों से छुटकारा मिलता है। शिव जी का पूजा में धतूरा का विशेष महत्व होता है। धतूरा का फल पकने के बाद पौधा अपने आप ही निकलता है, ये लगाया नहीं जाता है। धतूरा का धार्मिक महत्व तो होता ही है, इसके औषधीय रूप में भी काफ़ी महत्व बताया गया है। इसके बीज, तना, फल, फूल कई बीमारियों को दूर करता है। जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए निसंतान व्यक्ति उन भोले बाबा को धतूरा अर्पित करें नित्य नियमित तौर पे पूजा में, तो इससे संतान की प्राप्ति होती है। भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों वो है बेला। मोगरा। मोगरा का बहुत ही सुगंधित पुष्प होता है। चढ़ाने से शिव पार्वती अति प्रसन्न होते हैं। मोगरा सालों भर खिलने वाला फूल होता है। क्लाइंबर की तरह होते हैं। इसकी परमानेंट छोटी छोटी झाड़ियाँ बनती रहती है अपने आप ही, जिससे सफ़ेद रंग के खुशबू वाले फूल निकलते रहता है। तो ये थे सारे दोस्त जो शिव को चढ़ाया जाता है और घर में शुभता लाने वाला पेड़ पौधा है। तो अपने घर में या घर के आसपास इसे लगाएं और घर में सारी नेगेटिविटी जितने भी है वो दूर भगाएं और घर में सकारात्मकता लाएं और सुख समृद्धि में वृद्धि लाएं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। जय शिव शंकर दोस्तों, जय श्री कृष्ण।